आइए बच्चों, क्लास 10th के मेंसुरेशन पर बेस्ड 5 इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज कवर करते हैं। ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में पूछे जाएंगे। ठीक है, पांचों क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम पेपर में कई बार पूछे भी गए हैं, तो मिस मत करिएगा। जैसे ये पर्टिकुलर क्वेश्चन 2000 में पूछा गया। ठीक है, क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा 22 सेंटीमीटर क्रॉस 18 सेंटीमीटर का एक रेक्टेंगुलर पेपर है। ठीक है, इसको मोल्ड किया गया है 2 वेज में, मतलब 2 तरीके से इसको मोल्ड किया गया। तो एक रेक्टेंगुलर पेपर है, उसको 2 तरीके से मोल्ड किया गया। ठीक है, मोल्ड करके क्या बनाया गया? सिलेंडर। कंप्यूट द डिफरेंस एंड द रेशियो बिटवीन द वॉल्यूम्स ऑफ द 2 सिलेंडर सो फॉर्म्ड। मतलब अगर इनको 2 तरीके से मोल्ड किया जाएगा, तो जब 2 तरीके से मोल्ड किया जाएगा तो वो जो 2 सिलेंडर बनेंगे दोनों तरीकों से अलग अलग, उन दोनों सिलेंडर्स के होने वाले वॉल्यूम का डिफरेंस फाइंड करना और साथ ही साथ वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना। मतलब वो जो 2 सिलेंडर बनेंगे, उन दोनों सिलेंडर जो बनेंगे उनके वॉल्यूम्स का रेशियो फाइंड करना और वॉल्यूम का डिफरेंस फाइंड करना। तो सबसे पहले कंसीडर करो कि भाई ये है हमारा क्या, एक रेक्टेंगुलर पेपर। ठीक है, और ये है हमारा 22 सेंटीमीटर और ये है हमारा 18 सेंटीमीटर। और इसी को दूसरे तरीके से ऐसे रख सकते हैं, बोले क्या, ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जब आप इसको मोल्ड करोगे, ये वाला एंड ले जा करके जो है, ये वाला एंड ले जा करके इस तरीके से यहां पर जोड़ दोगे। ठीक है, तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके का एक सिलेंडर बनेगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? राइट सर्कुलर सिलेंडर बनेगा, हमारे सिलेबस में। ठीक है, इस तरीके से, जिसकी ये हो जाएगी हमारी 18 सेंटीमीटर और ये जो ये इस कोने से इस कोने को जोड़ोगे जो कि 22 सेंटीमीटर है, तो ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। ठीक है, और जब इस वाले को बनाओगे, इस वाले से बनाओगे तो क्या बनेगा? कुछ इस तरीके से बनेगा, पतला लेकिन लंबा, जैसे तुम्हारा है। बोले क्या, इरादा। ठीक है, अब ये हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। अब इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 18 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है? तो ये हो गया हमारा C1 यानी सिलेंडर 1 और ये हो गया हमारा सिलेंडर 2। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख रहे हैं जो इसकी सरकमफेरेंस है वो कितनी है? 22 सेंटीमीटर और इसकी जो सरकमफेरेंस है वो है 18 सेंटीमीटर। तो जो सरकमफेरेंस है, क्या बेटा, तो सरकमफेरेंस है हमारी 22 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई r बराबर 22। ठीक है, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर कितना बेटा? 22। 22 से 22 कैंसल, तो r की वैल्यू आ जाएगी 7/2 सेंटीमीटर। कितनी आ जाएगी? 7/2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहां पर सरकमफेरेंस, यहां पर सरकमफेरेंस कितनी है? 18 सेंटीमीटर। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई r बराबर 18। तो 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r। 2 से कैंसिल किया तो क्या हो जाएगा? 9। ठीक है, तो r बराबर आ जाएगा 9 7 जा हो जाएगा आपका 9 7 जा, बोले क्या, 9 7 जा 63 और अपॉन में 22 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? तो ये इस वाले केस का रेडियस है तो r1 और ये इस वाले केस का रेडियस है तो r2। ठीक है, अब दोनों केसेस का हमसे क्या पूछा गया? वॉल्यूम पूछा गया। दोनों केसेस का क्या पूछा गया बेटा? वॉल्यूम। तो आइए वॉल्यूम निकालते हैं। तो इस वाले केस का वॉल्यूम है V1 जो कि क्या होगा? पाई r1 स्क्वायर H1। तो पाई की वैल्यू 22/7, r1 कितना आया? 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1। H1 आप देख रहे होंगे इस वाले केस में कितना है? H1, ये हो जाएगा हमारा H1 जो कि है 18। ठीक है, 7 से 7 कैंसिल, 2 से 18 कैंसिल तो आ जाएगा 9, 2 से 22 कैंसिल तो आ जाएगा 11। तो फाइनली आ जाएगा 11 इंटू 7 इंटू 9। क्लियर हो गया? तो 11 9 जा 99 इंटू 7। ठीक है, 9 7 जा 63, 9 7 जा 63, कैरी आएगा 6, 9 7 जा 63 प्लस 6, ये हो जाएगा 69। बोले क्या? सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर हो गया? ये आ गया हमारा V1। अब इसी तरीके से हम V2 निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा पाई r2 स्क्वायर H2। क्या बेटा? पाई r2 स्क्वायर H2। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी है? 22/7। r2 कितना है? 63/22। तो ये हो जाएगा 63/22 इंटू 63/22 इंटू H2। और इस वाले पर्टिकुलर केस में H2 आप देख रहे होंगे ये हमारा हो जाएगा H2 का काम करेगा। तो H2 हो जाएगा बेटा आपका 22। ठीक है, तो 22 से 22 कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, यहां बचेगा 1/7 इंटू 63 इंटू 63। तो 7 से 63 को कैंसिल करेंगे 9, तो ये बनेगा 63 इंटू 9।
ठीक है। तो 63 को मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 3 जा 27, कैरी आएगा 2, 9 6 जा 54, 55 56, तो ये हो जाएगा 567 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। अब आते हैं मेन बात पे कि यहाँ पर दोनों बनने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा गया और रेशियो पूछा गया। तो सबसे पहले रेशियो निकालते हैं, बोले क्या, V1 अपॉन V2। तो इसकी वैल्यू अब ये थोड़ी नहीं लिखेंगे, अब यहाँ पर दिमाग ये लगाना है कि ये 693 किससे बना है, 99 इंटू 7 से, तो इसकी जगह ये लिख देंगे मेरे भाई। अब यहाँ पर ये किससे बना है, 63 इंटू 9 से, ठीक है, तो हो जाएगा 63 इंटू 9, ठीक है। तो इस तरीके से रेशियो निकालेंगे। रखने तो आप ये भी वैल्यू रख सकते हैं, बट ये कटी पीटी वैल्यू रखेंगे तो यहाँ से क्या होगा, कैंसिलेशन आपका आसान हो जाएगा, कैलकुलेशन सरल हो जाएगा। तो 99 को 11 से काटा, 99 को 9 से काटा तो 11, और 9 7 जा 63, तो ये हो जाएगा 11/7। तो V1 अपॉन V2, यहां से क्या बना, V1 रेशियो V2 बनेगा 11/7, ठीक है। तो आइए चेक करते हैं यहाँ पर वॉल्यूम का रेशियो क्या, 11/7, हाँ 11/9 आ रहा है, कुछ गड़बड़ काट दिया क्या, ठीक है। हाँ 9 7 जा 63, हाँ बेटा 7 9 जा 63 होता है, किसी टेबल पढ़ रहा हूं, ठीक है। ये बेटा थोड़ा सा गड़बड़ पढ़ दिया हमने, बोले क्या 7 9 जा 63, बोले क्या 7 9 जा 63, तो ये हो जाएगा 11/9। तो यहां से अगर आप निकालेंगे V1 रेशियो V2 तो ये हो जाएगा 11/9, ठीक है, ये हो जाएगा रेशियो, ठीक है। अब निकालना है इन दोनों के बनने वाले सिलेंडर के वॉल्यूम का डिफरेंस। तो बोले क्या, अगला पार्ट क्या है, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, ठीक है। तो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम क्या, बड़े वाले वॉल्यूम से छोटा वाला वॉल्यूम माइनस कर दो, तो ये वाला बड़ा वाला है, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, 99 इंटू 7, ठीक है, 99 इंटू 7 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं, 63 इंटू 9 लिख सकते कि नहीं लिख सकते, बताओ। हाँ डायरेक्ट माइनस कर दो, ज्यादा दिमाग ना लगाओ, हाँ ठीक है, डायरेक्ट माइनस कर देते हैं, हटाओ। तो बोले क्या 693 माइनस, बोले कितना 5 6 7, 5 6 7 माइनस कर देंगे, तो रफ वर्क यहाँ पर 693 माइनस 5 6 7, तो 13 में 7 गए तो कितना बच जाएगा 6, ये बच जाएगा 8, 8 में 6 गए तो 2, और 5 में 6 में गया तो 1, तो ये आ जाएगा 126 सेंटीमीटर क्यूब। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे तो 126 सेंटीमीटर क्यूब हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। आई होप ये आपको एक डिफरेंट क्वेश्चन मिला हुआ होगा जिससे आपको अच्छे से ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं, सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन भी कुछ इसी प्रकार का है, बट यहां पर वॉल्यूम तो है ही है, वॉल्यूम के साथ साथ होल सरफेस एरिया लिया गया और यहां पर दोनों का क्या पूछा गया, डिफरेंस, ठीक है। तो बोले क्या, वही बात है कि बोले क्या एक रेक्टेंगुलर पेपर है और जिसकी जो साइड्स हैं वो 22 सेंटीमीटर लंबी है और 12 सेंटीमीटर चौड़ी है। तो बोले क्या, इस तरीके से हम लोगों ने माना कि ये हमारा रेक्टेंगुलर पेपर है जो कि 22 और 12 का कॉम्बिनेशन ये रहा, ठीक है। इसको फोल्ड करके सिलेंडर बनाया गया, तो कुछ ऐसा सिलेंडर बनाया जाएगा कि नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर जो कि इसकी हाइट का काम करेगा यानी H1, और ये जो 22 हो जाएगा बेटा ये किसका काम करेगा, सरकमफेरेंस का काम करेगा। किसका काम करेगा मेरे भाई, सरकमफेरेंस का काम करेगा, और ये जो बनेगा ये हो जाएगा हमारा सिलेंडर 1, ठीक है। इसको दूसरी तरीके से जब फोल्ड करेंगे तो वो कुछ इस प्रकार से करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा 12 और ये हो जाएगा हमारा 22, ठीक है। तो इसको आपस में इस तरीके से फोल्ड कर दिया और फोल्ड करके यहाँ पर ये जो है ये हो गया हमारा 12 और ये हो गया हमारा 22, ठीक है। तो इस वाले में जो सरकमफेरेंस है, ठीक है, वो कितनी है बेटा 22 सेंटीमीटर, ठीक है। सरकमफेरेंस कितनी है 22 सेंटीमीटर, तो सरकमफेरेंस बराबर 22, तो सरकमफेरेंस को क्या लिख सकते हैं 2 पाई r बराबर 22, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर 22, तो 22 से 22 कैंसल, तो रेडियस कितना आ जाएगा r1, यहाँ के रेडियस को हम लोग r1 मानते हैं, तो क्या हो जाएगा 7/2। अब यहाँ पर सरकमफेरेंस का काम कर रहा है 12, तो लिखेंगे सरकमफेरेंस, ठीक है। सरकमफेरेंस का फॉर्मूला हो जाएगा वंस अगेन 2 पाई r, ठीक है, जो कि कितना है, सरकमफेरेंस कितना दिया गया बताइए, सरकमफेरेंस यहाँ पर बन रहा 12, सरकमफेरेंस का फॉर्मूला 2 पाई r बराबर 12, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे 6, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r बराबर क्या हो जाएगा 6, अब 2 से काटो, 2 3 जा 6 और ये हो जाएगा 11, तो ये हो जाएगा 11/7 इंटू r बराबर 3, तो r बराबर 7 3 21/11, ये पार्ट आया कि नहीं है, ये हो जाएगा हमारा बेटा R2, ठीक है।
अब इस R1 से निकालेंगे V1 जो कि फॉर्मूला होगा पाई R स्क्वायर H1, ठीक है। तो पाई की वैल्यू 22/7, R का स्क्वायर R1 का स्क्वायर हो जाएगा, R1 का स्क्वायर, R1 कितना है 7/2, तो 7/2 इंटू 7/2 इंटू H1 हमारा कितना है बेटा 12, ठीक है। तो ये हो गया। अब 7 से 7 कैंसिल, 2 से कैंसिल करेंगे 6 आएगा और 2 से कैंसिल करेंगे तो 3 आएगा, तो ये बनेगा बेटा 22 इंटू 7 इंटू 3, ठीक है। तो 22 तो 22 है, 7 3 21, तो इस 21 को बेटा 22 से मल्टीप्लाई कराओ, 2 1 2, 2 2 4, 2 1 2, 2 2 4, तो हो जाएगा 462, बोले कितना 462 क्या सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि ये हमारा क्या निकला है बेटा वॉल्यूम निकला है, ठीक है। तो पहले सिलेंडर का वॉल्यूम कितना आ गया 462 यानी 462 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका V2 निकालेंगे तो V2 कितना आ जाएगा, इसका फॉर्मूला लगेगा पाई R2 का स्क्वायर H2, पाई की वैल्यू 22/7, R2 कितना बताइए, R2 आया 21/11, तो ये हो जाएगा स्क्वायर कराना तो 21/11 इंटू 21/11 इंटू H2 कितना है, हाइट है हमारी ये, बोले कितना H2 कितना है 22, ये हो जाएगा 22, ठीक है। तो 7 3 21, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22, तो यहाँ क्या बचा 2 इंटू 3 इंटू 21 इंटू 2, ठीक है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, ठीक है। ये हो जाएगा 12 इंटू 21, तो इस 21 को 12 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 2 1 कम 2, 2 2 4, 1 1 कम 1, 1 दुक्के 2, तो 2 4 और 1 5 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 252 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का डिफरेंस पूछा गया, तो यहां पर अब क्या करेंगे डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम निकालेंगे, जो इस तरीके से निकलेगा हमारा, ध्यान से देखिएगा। तो दोनों के वॉल्यूम यानी दोनों केसेस में वॉल्यूम को निकाल लिया गया है, पहले केस का आ रहा है 462 और दूसरे का आ रहा है 252, ठीक है। तो आइए यहां पर इस रफर को हटाते हैं, ठीक है। आराम से कैलकुलेशन करनी है, जल्दीबाजी नहीं करनी, मैं पहले बता रहा हूं। मेंसुरेशन हो गया, एरिया रिलेटेड टू सर्कल हो गया, ये दोनों चैप्टर कैलकुलेशन बेस्ड हैं, ठीक है। तो इस पर कैलकुलेशन अच्छी मजबूत करके चलनी है आपको। बोले क्या, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम, डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम्स ऑफ सिलेंडर, सिलेंडर के वॉल्यूम्स का डिफरेंस क्या बनेगा, बोले क्या ये वाला वॉल्यूम ज्यादा है तो V1 माइनस V2, तो V1 कितना है 462 में माइनस कर देंगे आप 252, तो माइनस करिएगा, 2 में 2 गया 0, 6 में 5 गया तो 1, ये हो जाएगा 210 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो वॉल्यूम का आ रहा है 210 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर, ठीक है। सो डिफरेंस ऑफ वॉल्यूम आ गया 210 सेंटीमीटर क्यूब, आंसर की से हमारी आंसर मैच हो गई, ठीक है। ये पार्ट आ गया। अब आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया। अब क्या करेंगे, होल सरफेस एरिया निकालना है, तो होल सरफेस एरिया निकालेंगे सबसे पहले, ठीक है। तो आप सभी को पता होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा, W1 होल सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला होगा 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r कितना है इस पर्टिकुलर केस में 7/2, यहाँ पर r कितना है 7/2 प्लस का h1, ठीक है। यहाँ पर r1 h1, ठीक है। तो h1 कितना है 12, ठीक है, तो इसे लिख दिया 12, ठीक है। ये चीज समझ में आई, 2 पाई r1 प्लस h, ये होल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 7 से 7 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या बेटा 22, ठीक है। और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर 7/2 है तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, तो हो जाएगा 7 प्लस 12 दुनाई 24, अपॉन में कितना हो जाएगा 2, ठीक है। 2 से कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा 11, क्या बनेगा फाइनली 11 इंटू 24 प्लस 7, ये हो जाएगा आपका टोटल 31, 24 प्लस 7 टोटल कितना हो जाएगा 31, ठीक है भाई। अब इस 31 को जो है 11 से मल्टीप्लाई कराओ, 1 1 कम 1, 1 तिक्के 3, 1 1 कम 1, 1 तिक्के 3, तो फाइनली हो जाएगा 341 सेंटीमीटर स्क्वायर, 341 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। आगे चलेंगे, होल सरफेस एरिया दूसरे वाले का निकालेंगे जिसका फॉर्मूला होगा 2 पाई r2 ब्रैकेट में r2 प्लस h2, तो 2 की वैल्यू 2, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू r2 कितना है बेटा 21/10 11, हो जाएगा 21/11, यहाँ पर 21/11 प्लस का h2 कितना है बेटा साफ साफ दिख रहा है 22, तो लिख देंगे बेटा 22, ठीक है। अब देखो 7 3 21 कैंसिल हो गया, 11 से कैंसिल करेंगे तो क्या आ जाएगा 2, तो ये 2 और ये 2 बोले दे दो यानी 4 इंटू 3, अब ये क्या आ जाएगा 21/11 प्लस का 22, ठीक है भाई। एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है, एलसीएम लेते हैं, 4 तिहाई 12, ठीक है।
ये हो जाएगा 21 प्लस 11 इंटू 22, ये बनेगा आपका 11 इंटू 22 और पूरे के अपॉन में क्या आ जाएगा 11, 11 इंटू 22 यहाँ रफ वर्क कर लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा 22 इंटू 11, अच्छे से करेंगे, एक दुक्के दो, एक दुक्के दो, एक दुक्के दो, एक दुक्के दो, ठीक है, 2 4 2 2 4 2, बोले क्या 2 बार 4 2, 12 21 प्लस 242 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 11। आगे बढ़ाएंगे इसको, ठीक है। तो अब इस 242 प्लस 21 कर लेंगे, तो 242 प्लस का 21, तो 2 प्लस 1 टोटल 3, 4 प्लस 2 6 2, ये हो जाएगा आपका 12 इंटू 263, 12 इंटू 263 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 11। ये पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है, ये चीज समझ में आई कि नहीं आई? अच्छा भाई, ठीक है। अब क्या कराना है, दोनों का डिफरेंस कराना है, तो एक काम करो, माइनस कर लो, मल्टीप्लाई करा लो पहले इसको, ठीक है, सिंप्लीफाई करके ही माइनस कराते हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, 263 को 12 से मल्टीप्लाई कराना, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, कैरी आएगा 1, 2 दुनाई 4 और 1 5, ठीक है, 1 तिक्के 3, 1 छक्के 6, 1 दुक्के 2 6, 3 2 5, 6 5 11, 2 और 1 3, ये आ रहा है आपका बेटा फाइनली 3156, 3156 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 11, ठीक है। इतने क्या बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आपने यहां पर दोनों सिलेंडर के बनने वाले होल सरफेस एरिया को क्या कर लिया है, निकाल लिया है। दोनों सिलेंडर के बनने वाले होल सरफेस एरिया को क्या कर लिया बेटा, निकाल लिया है। अब इसका इनका डिफरेंस निकालना है, क्या निकालना है बेटा, डिफरेंस। तो आइए निकालते हैं, बोले क्या, डिफरेंस ऑफ दियर टोटल सरफेस एरिया या होल सरफेस एरिया। ये पार्ट आया कि नहीं है, 31/3। अब ये बड़ा है कि ये बड़ा, क्योंकि बड़े वाले छोटे वाले को माइनस करेंगे, तो ये 341 आ रहा है, 11 कम 11, 11 दूनी 22, ठीक है। इसको डिवाइड करा लो, हटाओ, ठीक है, 3 इससे इसको माइनस कर दो, हटाओ, ठीक है। तो बोले कितना, 341 माइनस का क्या आ जाएगा, 3156 अपॉन में 11, ठीक है। ये रफ वर्क में कर रहे हैं बेसिकली। देखो बेटा, बड़े वाले से छोटे वाले को माइनस करना, आप कौन बड़ा कौन छोटा, अब या तो डिवाइड करा दो, डिवाइड करा लेना, बट हम डायरेक्ट इससे माइनस कर रहे हैं। अगर कुछ इशू होगा तो हम बताएंगे उसको कैसे एडजस्ट करना, ठीक है। तो अब यहाँ क्या करना है, तो ये हो जाएगा 341 इंटू 11 माइनस 3156 एंड दिस होल वैल्यू इज डिवाइडेड बाय 11। सो 341 को अपने ने 11 से मल्टीप्लाई कराना, 1 4 3, 1 4 3, तो 1 4 और 1 5, 4 3 7 3, तो ये हो जाएगा आपका 3 7 5 1 माइनस 3156 और इस पूरी वैल्यू को डिवाइड कराएंगे 11 से, ठीक है। तो अब यहां पर ये जो आया है इससे इसको माइनस करा देंगे, ठीक है। आइए माइनस कराते हैं, तो माइनस कराना 3751 से माइनस कराना 3156, ठीक है। तो 11 में 6 गए तो कितना बचेगा 5, तो यहाँ हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 14, 14 में 5 गए तो 9, ये हो जाएगा 6, 6 में 1 गया तो कितना बचेगा 5, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 5, हाँ क्या आ जाएगा 595 अपॉन में 11, इतने क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर की से आंसर भी मैच करेंगे, 595 बाई 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर भी मैच हो रहा है, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट भी अच्छे से समझ में आया होगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में टफ कुछ नहीं है, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन है हल्का सा। अब वो कैलकुलेशन जब करोगे तब आएगा, है तो सरल, ठीक है। अब यहां पर देखिएगा, ये दोनों क्वेश्चंस जो थे वो एक टाइप के थे, एक टाइप के दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करा दिए। आई होप अब अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब ये जो क्वेश्चन है ना, इसी कॉन्सेप्ट पर ये ऐसा भी है, ऐसा भी है और ऐसा भी है, तो टोटल 4 क्वेश्चन है। और आप देख रहे होंगे 2006 में भी आया है, ठीक है, और ये वाला 2004 में आया है, ये वाला भी 2006 में आया। सिमिलर क्वेश्चंस हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और टेक्निकल क्वेश्चंस हैं। प्रैक्टिस पहले से प्रैक्टिस करके गए होगे, पेपर में आएगा तो ही कर पाओगे, अगर पहले से नहीं लगाया तो नहीं हो पाएगा मेरे भाई और बहने, मैं पहले बता दे रहा हूँ। तो प्रैक्टिस करके चलो मेरे भाई, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखेंगे क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना बस। क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ठीक है, एंड इसमें से मैं आपको पर्सनली मैं बताना चाहूंगा कि ये तो क्वेश्चन बैंक से उठाया है, एंड देन आफ्टर मुझे याद आ गया कि अरे इस टाइप का क्वेश्चन तो मैंने क्लास 10th में जब मैं पढ़ रहा था तो मैंने प्रैक्टिस किया था। तो ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, इन तीनों क्वेश्चंस को उठा करके मैंने कहां से लिया पता है, मैंने उस किताब से अपनी उठाया जिस किताब को मैं पढ़ता था। अभी तक वो किताब 10 साल हो गए, संभाल करके संजो करके रखी है वहां पर, वो सामने दिख रही होगी मुझे, आपको नहीं दिखा सकते अभी, कैमरा मोबाइल फिक्स है।
बट वो किताब अभी भी है, तो मेरे को याद आया कि हाँ यार ये तो मैंने प्रैक्टिस किया था, तो मैंने कहा लाओ अच्छा ये वाले भी साथ में करा दें, ताकि बच्चों के कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट से जुड़े हुए जितने भी क्वेश्चन है वो अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, आइए कवर करते हैं। कह रहा है अ राइट सर्कुलर सिलेंडर, जिसमें से राइट एंगल बना रहे हैं 8 और 6 सेंटीमीटर की साइड है। ये हो गया हमारा राइट सर्कुलर सिलेंडर, इसमें से राइट एंगल बना रही एक वो जो 8 सेंटीमीटर है और एक वो जो 6 सेंटीमीटर लंबी। ठीक है, अब यहां पर ये वाली साइड किसका काम करेगी, हाइपोटेनस का, ये काम करेगी बेस का, और ये काम करेगी परपेंडिकुलर का। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होता है रूट ऑफ पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा अपना 8, तो 8 का स्क्वायर, बेस कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर हो जाएगा 64 और 6 का स्क्वायर हो जाएगा 36। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 36 प्लस 64 सबको पता है 100, और आगे जब सॉल्व करेंगे तो 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट आया, तो इसका मतलब हो गया ये हाइपोटेनस हो गया हमारा 10 सेंटीमीटर। अब ध्यान से सुनना, मेन बात क्या है, फाइंड द वॉल्यूम एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ डबल कोनिकल सॉलिड प्रोड्यूस्ड ऑन रोटेटिंग इट अलोंग हाइपोटेनस। मतलब इसका मतलब क्या हुआ बेटा, किया क्या गया है, ये जो ट्राइंगल है ना इसको खड़ा किया गया। ठीक है, बोले कैसे खड़ा किया गया, आप सभी जानते होंगे कैसे खड़ा किया जाता है, कुछ इस तरीके से इस ट्राइंगल को खड़ा किया गया। यहाँ पर ये 90 डिग्री आ गई है यहाँ पर। ठीक है, इसका नाम दे दो ए, इसका नाम दे दो बी, इसका नाम दे दो सी। तो ये जो ए है वो ये ए है, ये जो बी है जहां पर 90 है वो ये है, और ये जो कॉर्नर है ये है सी। बी और सी के बीच की दूरी कितनी है 6 सेंटीमीटर, ये कितनी है 8 सेंटीमीटर, और ये है हमारी 10 सेंटीमीटर। ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं आया। अब इसको क्या किया गया है बेटा, हाइपोटेनस को एक्सिस बनाया गया, कुछ बताया उसने, हाइपोटेनस को एक्सिस बना करके इसको रोटेट किया गया। देखो बेटा अब इसको क्या किया गया, लेट मी एक मैं एग्जांपल बनाता हूं, एक पेपर को फोल्ड करता हूं, थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। ठीक है, कहाँ गया पेपर, ठीक है ओके। फॉर एग्जांपल मान करके चलो आप लोग की, हाँ ठीक है, ये इस तरीके का कोई है राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ठीक है, ये पार्ट आया कि नहीं आया। फॉर एग्जांपल मान करके चलो ये है हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल को ये था, इसको हाइपोटेनस की एक्सिस बना करके ऐसे रखा गया। ठीक है, हाइपोटेनस की एक्सिस बना करके ऐसे रखा गया। अब इसकी एक्सिस पर इसको रोटेट किया गया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर एक कोण ऊपर, अब देखो ये 3D फिगर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, देखो ध्यान से देखना। ठीक है, ये हो गया हमारा 3D फिगर जब ये चारों तरफ रोटेट करेगा। ठीक है, तो जब ये इस तरीके से रोटेट कराया जाएगा तो ये ऊपर आएगा, फिर इस तरीके से ऊपर घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ घूमता हुआ कहां जाएगा, यहां पर टच करेगा। तो जब ये यहां पर टच करेगा अप्रोक्सीमेटली, तो ये कुछ, ये साइड यहां आ जाएगी, ये साइड ऐसी हो जाएगी। तो ये जो बी है ये घूम करके उधर जब पहुंचेगा तो मान करके चलो ये हो जाएगा बेटा बी डैश। ये क्वेश्चन अच्छे से समझना, तो बाकी बचे 3 हलवा हो जाएंगे। ठीक है, अब जब ये साइड घूम करके यहां चली जाएगी तो ये भी कितनी हो जाएगी 8 सेंटीमीटर, और ये हो जाएगी आपकी 6 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होना ध्यान से देखना। ठीक है, तो अब यहां पर जो डबल कोन बन रहे हैं वो ध्यान से देखना कहां बन रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, वो जो डबल कोन बनेंगे वो कुछ इस तरीके से बनेंगे। बोले क्या, ये जो सेंटर होगा ये, ठीक है, ये एक कोन कहां चला गया ऊपर, ये देखो ये कोन बना कि नहीं बना। ठीक है, ये बन गया हमारा ऊपर वाला कोन। ठीक है, अब इसके बाद जो दूसरा कोन बनेगा बेटा वो ये बना है। बोले कहां बना है, दूसरा कोन बना है बेटा ये आपका नीचे। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मान करके चलो ये हमारा फिक्स्ड पॉइंट है, तो इस कोण की हाइट कितनी हो गई ये h1, और इस कोण की हाइट कितनी हो गई h2। तो नेट हाइट ऑफ कोण कितनी हो गई h1 प्लस h2। ठीक है, तो ये हो गया h1 और ये हो गया h2, और टोटल कितना है ये बेटा, याद करो ये कितना है 10। तो इसका मतलब क्या, h1 प्लस h2 जो है वो हमारा 10 सेंटीमीटर है, याद रखिएगा, ये आगे यूज होगा। पहली बात, ऊपर वाला कोण है हमारा C1 और नीचे वाला कोण है C2। तो ऊपर वाले की ये जो 8 है ये स्लैंट हाइट हो जाएगी L1, और नीचे वाले की स्लैंट हाइट हो जाएगी L2। ये पार्ट आया कि नहीं आया। ठीक है, अब कोण का चाहे आप रेडियस निकालो, चाहे कर्व सरफेस एरिया निकालो, चाहे टोटल सरफेस एरिया निकालो, चाहे वॉल्यूम, रेडियस निकाले बगैर तो काम नहीं होना है अपना। तो रेडियस कैसे निकालेंगे, तो पहले पता करो रेडियस है कहां। ठीक है, कहां हो तुम, कहां हो तुम, ये हो गया हमारा रेडियस। तो इस वाले पॉइंट को मान लो O। तो इसको जब यहां से ये जोड़ोगे ना बेटा, तो ये किसका काम करेगी, रेडियस का काम करेगी। तो इस रेडियस को कैसे निकालना है आइए इसके लिए अलग से समझते हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, अच्छा
ठीक है, ओके, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ठीक है, इसी फिगर में से मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। यहां पर एक ट्राइंगल है, देखो बेटा ए बी सी, ये ट्राइंगल दिखा कि नहीं दिखा? यहां पर बना क्या है बेटा 90 डिग्री, तो 90 डिग्री में ये इस ट्राइंगल का क्या हो गया, बेस, ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, और ये इस ट्राइंगल की क्या हो गई, परपेंडिकुलर या हाइट, ठीक है। तो इस ट्राइंगल का जो एरिया आएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, बोले क्या, हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। हाफ बेस कितना है हमारा, बेस है हमारा 6 सेंटीमीटर और हाइट है हमारी कितनी बेटा, 8 सेंटीमीटर, हमारी नहीं इस कोण की, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 4, तो 6 चौक 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये वाला पार्ट आया कि नहीं है, ठीक है, ये पार्ट आ गया, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब इस ट्राइंगल की साइड को, इस साइड को अगर बेस माना जाए, अगर इस ट्राइंगल की अब इस साइड को क्या माना जाए, बेस माना जाए, इस वाली साइड को क्या माना जाए, बेस माना जाए, इसको हमने बेस मान लिया। तो अगर इसको बेस माना है तो इसकी अपोजिट वर्टेक्स है ये, और यहां से इस पर क्या ड्रॉ करेंगे बेटा, परपेंडिकुलर, क्या ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर। तो जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये इस ट्राइंगल की इस बेस के रिस्पेक्ट में किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी, किसका काम करेगी बेटा, हाइट का काम करेगी, और जो कि कोण के रेफरेंस में क्या हो जाएगी, रेडियस। तो ट्राइंगल वही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या, ध्यान से सुनना, अब इस ट्राइंगल को चाहे ऐसे रख दो, चाहे इसी ट्राइंगल को उठा करके ऐसे रख दो, ठीक है, इसी ट्राइंगल को उठा करके ऐसे रख दो, एरिया तो वही रहेगा ना, ठीक है। अब यहां पर समझना, यहां पर कहने का मतलब क्या है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, ठीक है, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 6, ये हो गया 10। अब इस ट्राइंगल को अगर ऐसे रख दिया गया तो ये ए हमारा आ गया यहां पर, बी आ गया यहां पर, सी आ गया यहां पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 10। तो ट्राइंगल चाहे ऐसे देखो चाहे ऐसे देखो, इस ट्राइंगल का एरिया अगर आया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो बेटा इस वाले का भी कितना होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा कि नहीं होगा, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में आया कि नहीं है? अब यहां पर क्या किया है हमने, इसको बेस मान करके इसके अपोजिट वर्टेक्स से क्या ड्रॉ किया, परपेंडिकुलर, जो इस ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से इस ट्राइंगल का क्या काम करेगी, हाइट का काम करेगी। अब यही मैं कह रहा हूं कि यहां पर ये हाइट का काम करेगी और कोण के रेफरेंस में यही क्या हो जाएगा, रेडियस, ठीक है, ठीक है। तो ये हाइट है, बट फिगर के हिसाब से ये किसका काम कर रही है, रेडियस का। तो अब इस ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो एरिया वही रहेगा, बोले कितना, 24, हाफ बेस कितना है, सबको पता, ये हो गया बेस, बोले कितना, 10, और हाइट क्या हो जाएगी, ये हाइट होगी जो कि अकॉर्डिंग टू फिगर कितनी निकल रही है, आर, ठीक है। तो ये हो जाएगा इंटू आर, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं है? तो अब ये 24 से ये कैंसिल हो जाएगा 5, तो यहां पर रेडियस आ जाएगा बेटा 24/5, ठीक है। आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज दूसरे तरीके से लेना, ठीक है, ठीक है। दूसरे तरीके से कैसे लेना, ध्यान से देखना। अब इस ट्राइंगल को हमने हाइपोटेनस के एक्सिस पर रखा था कि नहीं रखा था, तो इसको हाइपोटेनस के एक्सिस पर जब आप रखोगे तो एक काम करना, इसका क्या करा, गॉट इट, ठीक है, मामला गड़बड़ा जाएगा, ठीक है, चीजें डिस्टर्ब हो जाएंगी बेटा, ठीक है। तो एक काम करो फिर, ऐसे समझो, अब इसको हाई एक्सेस बनाया था, तो जब इसको एक्सेस बनाया था तो ये यहां चला गया था, ठीक है। तो ये हो गया ए यहां पर आ गया और ये सी यहां पर आ गया, यहां से आया ये 8 और ये आया आपका 6, ये हो गया 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 6 सेंटीमीटर और ये हो गया 10 सेंटीमीटर। एरिया वही रहेगा, बोले कितना, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो करना क्या है बेटा, इस बी वर्टेक्स से अपोजिट साइड पे क्या ड्रॉ कर देना, परपेंडिकुलर। तो यही देखो, मैं वही कह रहा हूं कि ये देखो, ये जो है वो यही है, और अकॉर्डिंग टू फिगर ये किसका काम करेगा, रेडियस का, ठीक है। अब हमने इसको क्या मान लिया, इस साइड को माना है बेस, तो ये जो आर है, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है अपोजिट वर्टेक्स से, तो ये किसका काम करेगी, हाइट का काम करेगी, और ट्राइंगल वही है तो इसका एरिया भी वही रहेगा। तो इसका एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसके एरिया को निकालने का फॉर्मूला हाफ बेस इंटू हाइट बराबर 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हाफ बेस कितना है, ये है बेस जो कि कितना है, 10 सेंटीमीटर लंबा, और ये है हाइट जो कि कितनी है, आर, बराबर 24।
तो 10 को 2 से काटा तो क्या हो जाएगा 5, तो 5 इंटू आर बराबर 24, तो यहां से आर आ गया 24/5 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है मेरे भाई? ठीक है, अब देखो अब आ गया तो बहुत अच्छी बात है, अगर अभी भी नहीं आया ना मेरे भाई तो फिर आगे इसीलिए यहाँ पर इस स्लाइड में ऐसे 3-4 क्वेश्चंस टोटल हमने इंक्लूड किए। यहाँ समझ में आ गया, अच्छी बात है, अदरवाइज अगले क्वेश्चन में थोड़ा सा और समझना, बाकी आगे समझो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यहाँ से आ गया रेडियस। ठीक है, अब हमें दोनों का क्या निकालना है? टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम। तो सबसे पहले वॉल्यूम निकालेंगे। सो टोटल वॉल्यूम ऑफ डबल कोन जनरेटेड, बोले क्या? V1 प्लस V2। ठीक है, तो इस वाले ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम कितना हो गया? इतने का वॉल्यूम हो गया हमारा V1, इतने वाले पार्ट का हो गया वॉल्यूम V1 और नीचे वाले का वॉल्यूम हो गया V2। ठीक है, तो दोनों का वॉल्यूम हमें निकालना है। ठीक है, तो V1 का फॉर्मूला क्या होगा? याद करो, पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2। ठीक है, अच्छा आर स्क्वायर क्यों? क्योंकि यही रेडियस जो इसकी है वही नीचे वाले की है, और जो कि कितनी है 24/5, याद रखिएगा ये 24/5। तो यहां पर क्या करना, 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन ले लिया तो बचेगा H1 प्लस H2। H1 क्या है? पहले कोण की हाइट, और H2 क्या है? दूसरे कोण की हाइट। तो ध्यान से देखना मेरे भाई। ठीक है, H2 क्या है? दूसरे कोण की हाइट। तो H1 कहां है? ध्यान से देखना, ये हो गया हमारा 32। ठीक है, ये हो गया हमारा क्या बेटा? H1, और ये वाला पार्ट क्या हो गया? H2। अब आप सभी को पता है H1 प्लस H2 कितना है? 10। यही तो था ट्राइंगल का हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहां पर 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आर स्क्वायर यहां पर रहेगा। ठीक है, पाई आर स्क्वायर, आर कितना है? 24/5 इंटू 24/5। H1 प्लस H2 टोटल कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, H1 प्लस H2 कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, आंसर किस फॉर्मेट में आ रहा है? लेट मी चेक। ओके, डेसिमल फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, ध्यान से देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ ना? इतना बड़ा कैलकुलेशन है। ठीक है, 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा भाई, फिर 5 2 जा 10 होगा भाई मेरे, 5 दूनाई 10। ठीक है, 2 लिखो। ठीक है, अब 7 से कैंसिल करोगे 24, 3 से कैंसिल करो, 3 8 24, 8 3 जा 24। यहां पर बचेगा बेटा 22/7 इंटू 24/5 इंटू 8 दूनाई 16। ठीक है, अब ध्यान से देखो, 22/7 को लिख दो सीधे 3.14। ठीक है, अब यहां पर 24 को 24 लिखा रहने दो, 24 को 24 लिखा रहने दो, 16 को 5 से डिवाइड कराओ, 3 5 15, 3.2। ठीक है, 15। ठीक है, अब 16 को डिवाइड कराया 5 से तो 3.2 आ गया। अब ये जो 3.2 है इसको मल्टीप्लाई कराओ 3.14 से। आइए मल्टीप्लाई कराते हैं, इसका उल्टा लिखो, उल्टा फॉर्मेट लिखो। ठीक है, बोले क्या? 3.14 को मल्टीप्लाई कराएंगे 3.2 से। ठीक है, तो ध्यान से देखना, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 3 चौक 12, कैरी आएगा 1, 3 एकम 3 और 1 4, 3 तिरिका 9, ये हो जाएगा 8, 2 2 4, 6 4 10, कैरी आएगा 1, 9 और 1 10। ठीक है, पीछे से 3 डिजिट के बाद डेसिमल, तो ये हो जाएगा आपका 10.048 आ रहा है, तो हम इसे एग्जैक्ट थोड़ा सा 10 लिख दें, कोई दिक्कत तो नहीं है, इंटू 24। ठीक है, तो 24 इंटू 10 240 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, कितना हो जाएगा? 240, और बुक का आंसर आ रहा है बेटा 241। तो अप्रोक्सीमेट ये इस वजह से, बिकॉज यहाँ पर डेसिमल की वैल्यूज इनको इंक्लूड नहीं की गई, उनको इंक्लूड की गई, या पाई की वैल्यू 22/7 रख करके, इस वजह से यह आंसर हल्का फुल्का जो है कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हल्का फुल्का इधर होता है, चलता है। याद रखिएगा, रीजन क्या है? बुक वाले कई बार क्या होता है, वो कैलकुलेटर का यूज करते हैं, हम विदाउट कैलकुलेटर कर रहे हैं, और कई बार ऐसा होता है आंसर मिसमैच, इधर डेसिमल की जो वैल्यूज होती हैं या डेसिमल से पहले की डिजिट 1-2 पॉइंट इधर उधर इसलिए होती है बिकॉज कई बार क्या होता है कि जिनको हम डिवाइड करके फिर मल्टीप्लाई कराते हैं, बुक वाले जिन्होंने आंसर बनाया उन्होंने मल्टीप्लाई करके डिवाइड कराया, तो इस वजह से हल्का फुल्का इधर उधर चेंज होता है। ओवरऑल ये आंसर ओके माना जाएगा। ठीक है, अब ओके, ठीक है, अब आइए यहां पर क्या करना है, एक चीज और चेक कर ले। बोले क्या? सेकंड आंसर किस फॉर्म में? ये भी डेसिमल फॉर्म में। ओके, मूविंग टू द पॉइंट। अब यहां पर टोटल वॉल्यूम निकाल लिया। अब सेकंड पार्ट क्या पूछा गया था? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बेटा, क्या पूछा गया था? टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया। तो आइए टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड निकालते हैं। मतलब
क्या, टोटल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन जनरेटेड। दोनों कोन जो जनरेट होंगे वो क्या हो जाएगा, पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। ठीक है, तो पाई आर कॉमन ले लो, L1 प्लस L2। पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितनी निकली आप सभी को पता है, 24/5। ठीक है, L1 प्लस L2, L1 कितना है हमारा, L1 आपको दिखा होगा 8 और ये L2 6, तो ये हो जाएगा बेटा 8 प्लस 6। ठीक है, 6 6 12 13 14। ठीक है, तो 22/7 इंटू 24/5, 6 6 12 13 14, तो 7 दुनाई टोटल कितना हो जाएगा 14। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22 इंटू 24/5 इंटू 2। ये पार्ट आया कि नहीं है, क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहां पर ध्यान से देखना। ठीक है, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अब यहां पर डिवाइड कराएंगे। ठीक है, 2 को 22 से मल्टीप्लाई करो, 44 इंटू 24/5। तो अब इस 24 को किससे मल्टीप्लाई कराना है, 44 से। तो 4 चौक 16, कैरी आएगा 1, 4 दुनाई 8 और 1 9, 6 9। ठीक है, तो यहाँ पर बेटा क्या करना, 24 को 44 से ना मल्टीप्लाई करा के 44 से 24 को मल्टीप्लाई कराना। इससे क्या होगा, 4 4 करोगे, जो ऊपर लिखोगे वही नीचे लिखोगे, तो ये थोड़ा सा ना टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 9 6 15, तो कैरी आएगा 1 9 और 1 10। ठीक है ना, 9 6 15 कैरी आएगा 9 1 10, तो ये कितना हो जाएगा 1056 और इस पूरे को डिवाइड कराएंगे 5 से। ठीक है, तो 5 दुना 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और फिर 0.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 211 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर आ रहा है, 211.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आंसर एग्जैक्ट मैच हो रहा है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो भी वापस इसी कॉन्सेप्ट के जैसा मैं फिर से बताऊंगा या बेटा यहाँ पर कि एक जैसा कॉन्सेप्ट, सिमिलर कॉन्सेप्ट इसीलिए उठाया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, मिस मत करना, 2004 का क्वेश्चन है। ठीक है, कह रहा द साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल आर 15 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ध्यान से सुनना वापस, जिनको आ गया है वो अच्छे से देखें और जिनको नहीं आया वो भी अच्छे से देखें, फिर से रिवाइज करें। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, जो साइड्स राइट एंगल ट्राइंगल बना रही है उसमें से एक 15 सेंटीमीटर और एक 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी। ठीक है, if the triangles is revolved around the hypotenuse, once again hypotenuse को एक्सिस बना करके रिवॉल्व किया जाता है, तो वॉल्यूम और कर्व सरफेस एरिया जो डबल कोन बनेगा उसका क्या होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखना बेटा, ये हो जाएगा बेस और ये हो जाएगा बेटा आपकी हाइट परपेंडिकुलर, ये जो बनेगा बेटा हाइपोटेनस, जो कि पता नहीं है। तो हाइपोटेनस निकालने का फॉर्मूला होगा अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर कितना है बेटा 15, तो 15 का स्क्वायर प्लस बेस कितना है 8, तो 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 4 और 5 9। ठीक है, 6 और 2 8 2, तो 289 किसका होता है 17, तो ये हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, बोले कितना हो जाएगा 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसको आप थोड़ा सा और अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। इस वाले ट्राइंगल को अगर हम ऐसे लिख दें तो क्या ऐसे रख दें तो कोई दिक्कत तो नहीं है ना। ठीक है, ये जो 90 डिग्री था बी ऐसे लिख दिया, ये हो गया ए, ये हो गया सी। ठीक है, ऐसे रख सकते हैं ना उठा करके ऐसे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो यहां पर ये हाइपोटेनस का काम करेगा जो कि कितना है 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बी से सी की दूरी क्या है 8 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब ये कितना होगा मेरे भाई, ये होगा हमारा 15 सेंटीमीटर। ये पार्ट आया कि नहीं है। ठीक है, अब देखो इसको मानो बेस और इसको मानो हाइट, इसको मानो बेस और इसको मानो हाइट, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी बोले कितना हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, ध्यान से देखना अब अच्छे समझ में आ जाएगा। हाफ बेस कितना है, बेस है 8, ये है बेस और ये है हाइट इंटू 15। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 इंटू 15, 15 चौके टोटल 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा एरिया, कितना 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, इसी ट्राइंगल को लिटा दो। लिटाना तो जानते ही होगे कैसे लिटाते हैं। तो इस ट्राइंगल को देखो, अब देखो यहां पर ध्यान से सुनना, ये ट्राइंगल कहां गया, ये वाला है। ठीक है, अभी ये ट्राइंगल ऐसे था, अब इसको ऐसे रख दिया, अब इसको ऐसे रख दो।
समझ में आया? फिर से देखो, ये ट्राइंगल ऐसे है तो इस ट्राइंगल को क्या करो, ऐसे रख दो, एक्सिस बना दी। अब इस ट्राइंगल को ऐसे रख दो, अगर ऐसे रख दोगे तो क्या हो जाएगा, ट्राइंगल ट्राइंगल रहेगा। ठीक है, आजा भाई। ठीक है, ये ट्राइंगल अब हमने ऐसे रख दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो ये वाला पॉइंट हो जाएगा बी जहां पर एंगल बना है 90 डिग्री, और ये वाला पॉइंट हो जाएगा, सॉरी ये लेट गया है, ये यहां चला आया यानी ये हो गया ए। ठीक है, ये यहां चला गया है यानी ये हो गया बी, और ये यहां चला आया यानी ये हो जाएगा आपका सी। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 17 सेंटीमीटर। ठीक है, अब अच्छे से समझ में आएगा। बी से सी कितना है, बी सी 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और ए बी कितना है, ए बी आपका है 15 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? अब क्या करना है, इसको बेस मान करके यहां से क्या ड्रॉ करना है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यहां पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इस पॉइंट का नाम क्या होगा, एम। ठीक है, तो बीएम अभी मान करके चलो बीएम है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना कि जब बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया जाएगा इस हाइपोटेनस पर, तो वो परपेंडिकुलर हो जाएगा बीएम। ठीक है, अब एरिया तो वही रहेगा ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। फॉर्मूला क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है बेटा, फॉर्मूला पहले बताओ, हाफ बेस इनटू हाइट। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है, ट्राइंगल का एरिया कितना है 60, ट्राइंगल का एरिया कितना है 60, तो 60 बराबर हाफ, बेस कितना है यहाँ पर, बेस कितना है ट्राइंगल का 17, और इनटू पता करना है बेटा क्या, हाइट। ठीक है, तो हाइट यहां पर हो जाएगा bm। ध्यान से सुनना, बोले क्या bm क्या है, 90 डिग्री से इस 17 साइड पर ड्रॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, कुछ गड़बड़ सा नहीं लग रहा है? ठीक है, चेक कर लेते हैं। 15 और 8 आ रहा ना, हाफ बेस हाइट 15 और इंटू 8 4 और 15, 15 चौके 60, 15 दूनी 30, यहाँ 45 चौको 60। ठीक है, और यहाँ पर बेस का काम कर रहा 17। ठीक है भाई, कोई बात नहीं, 60 दूना कितना हो जाएगा 120, और 17 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा इधर, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, bm के। ठीक है, आंसर एक बार चेक करें किस फॉर्मेट में, पाई के फॉर्म में। ठीक, ओके। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा bm। ये पार्ट आया कि नहीं आया? अब ध्यान से सुनना, तो bm कितना आ गया, बोले कितना आ गया 120/17, तो उसको यहां पर देखो, यहां पर ध्यान से देखना बेटा। ठीक है, bm कैसे बना था, जब b से अपोजिट साइड पर क्या ड्रॉ किया था, परपेंडिकुलर, तो ये रहा b, तो इससे अपोजिट साइड पर हमने ड्रॉ किया परपेंडिकुलर और इस पॉइंट को नाम दिया m। तो यहां से ये जो bm है, तो bm कितना आ गया, bm आ गया आपका 120/17 क्या, सेंटीमीटर। तो बेटा मैं इसको इरेज कर रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, जो कि एक कैलकुलेशन का हिस्सा है, मुझे आगे की कैलकुलेशन करनी है यहाँ पर, तो इसलिए मैं इस पार्ट को हटा रहा हूं। ठीक है, ये समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक, आगे बढ़ेंगे अब यहाँ पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, बोले क्या, एक मिनट, आजा भाई। ठीक है, अब इसको घुमाना है, तो हमने बताया था जब इसको घुमाओगे तो क्या होगा, इसको घुमाओगे तो ये वाला हिस्सा है ऐसे उठेगा और ऐसे घूम करके यहां पर पहुंच जाएगा। तो जब यहां पहुंचेगा तो ये इस तरीके से पहुंचेगा, तो जब ये 8 है तो घूम करके इधर पहुंचेगा, तो ये भी तो 8 सेंटीमीटर रहेगा। ये 15 है तो ये इधर घूम करके कितना रहेगा, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये परपेंडिकुलर जो यहां बना था वो यहां पर भी परपेंडिकुलर बनेगा, और ये उधर पहुंच करके बी पहुंच जाएगा। ठीक है, दूसरा, अब जो डबल कोण जनरेट होंगे, वो डबल कोण कहां होंगे, ऐसे ज्वाइन करो, तो एक कोण ऊपर हो गया ये वाला बेटा, और एक कोण ये हो गया नीचे वाला। आई होप अब दो कोण का फॉर्मेशन C1 और C2 समझ में आया कि नहीं आया, कि दो कोण का फॉर्मेशन कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पर क्या करना है, ध्यान से सुनना। ठीक है, यहां पर दो कोण का फॉर्मेशन हो गया, अब क्या करना है, ऊपर वाला कोण C1, नीचे वाला कोण C2। अब ध्यान से सुनना, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्शन हुआ, ये पॉइंट क्या था, M। ये हो गई ऊपर की हाइट h1 और ये हो गई नीचे की हाइट h2। ट्राइंगल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये इसका हाइपोटेनस है, तो h1 ये h2 ये दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे 17 सेंटीमीटर, जो कि ट्राइंगल का क्या है, हाइपोटेनस, जो कि ये दिखाया गया 17 सेंटीमीटर। याद आया कि नहीं याद आया? ठीक है, अब उम्मीद करता हूं कि अब अच्छे से आ गया होगा। अगर अभी भी नहीं आया तो इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आगे चल करके क्वेश्चन और अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, तब समझ में आएगा। देखो बेटा, आप वीडियो के उस पार हो, मैं इस पार हूं। अब आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है, ये हमें नहीं समझ में आ रहा है, तो अब हमें कैसे समझ में आएगा कि आपको समझ में आ रहा है, जब आप कमेंट करेंगे। ठीक है, कमेंट करके बताइएगा। बाकी इस टाइप से जब किसी भी पर्टिकुलर या टफ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट उठाता हूं, तो 3-4 क्वेश्चन लगातार करवाता हूं, ताकि बच्चों को कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आए। ठीक है, तो ये पार्ट आया। तो टोटल वॉल्यूम, बोले क्या, वॉल्यूम ऑफ
वॉल्यूम ऑफ डबल कोन जनरेटेड, वॉल्यूम ऑफ डबल कोन जनरेटेड, तो क्या हो जाएगा V1 प्लस V2, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर H1 प्लस 1/3 पाई आर स्क्वायर H2, तो बोले क्या 1/3 पाई आर स्क्वायर, तो यहां हो जाएगा H1 प्लस का H2, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 आर का स्क्वायर है। यहाँ पर आर कितना है बेटा, आर मतलब रेडियस, रेडियस यही BM रेडियस का काम करेगी, ये देखो B से M यही तो रेडियस होगी, कोण अगर ये है तो यही तो रेडियस होगी ना मेरे भाई, जो कि कितना है 120/17 यानी 120/17 इंटू 120/17, ठीक है भाई, ठीक है। अब यहाँ पर H1 प्लस H2, H1 ये रहा H2 ये रहा, दोनों को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 17, याद करो, ठीक है। तो H1 प्लस H2 टोटल कितना हो जाएगा 17, ठीक है। अब आंसर पाई के फॉर्मेट में दिया गया तो 1/3 22/7 को पाई, ठीक है। वैसे भी आप अपना अंडरस्टूड है, इतनी बड़ी कैलकुलेशन कोई करता नहीं है, ठीक है। तो 17 से 17 वापस क्या हो गया कैंसिल, ध्यान से सुनना, 12 इंटू 12, 12 इंटू 12 144 और 2 जीरो और लगा दो, बोले क्यों 1 जीरो 2 जीरो, ठीक है। 3 से कैंसिल हो रहा था, ठीक है 144, ठीक है। 1 मिनट रुको फिर अच्छे से करते हैं इसको, ठीक है। ये काम करो, जो बचा वो लिखो पहले जल्दीबाजी नहीं, 120 इंटू 120/17, यहाँ पर कैलकुलेशन की स्टेप्स और मेथड सीखने हैं आपको, ठीक है, कुछ जो लगाए जा रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो 3 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 40, ठीक है। तो ये हो जाएगा पाई इंटू 120 इंटू 40 और अपॉन में बेटा 17, तो 12 तिहाई 36, 12 चौक 48 और 2 जीरो और साथ में पाई और अपॉन में 17, इतने क्या बेटा सेंटीमीटर क्यूब, बोले कितना 4800 पाई बटा 17 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा हमारा टोटल वॉल्यूम उन दोनों कोण का मिला करके जो इस राइट एंगल ट्राइंगल को हाइपोटेनस के बेसिस पर रोटेट करने पे मिलते हैं, ठीक है। आई होप ये वाला पार्ट अब समझ में आया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आफ्टर जो है कर्व्ड सरफेस एरिया निकालते हैं, क्या निकालेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया, ध्यान से देखेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा बेटा L1 और ये हो जाएगा हमारा L2, बोले क्या कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोण, बोले कितना पाई आर L1 प्लस पाई आर L2, क्या कॉमन है पाई आर, यहां पर L1 प्लस L2, पाई की वैल्यू 22/7, ठीक है। आंसर पाई के फॉर्म में है क्या, ठीक है, आंसर इज इन द फॉर्म ऑफ पाई, तो हम पाई को पाई ही रहने देंगे मेरे भाई, ठीक है। तो यहाँ पर पाई ही रहने दो, ठीक है। आंसर इसलिए लिख करके चलते हैं, उस अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करें, ठीक है। वैसे भी इतनी बड़ी कैलकुलेशन में पाई की वैल्यू मत रखना, मैं पहले बता दे रहा हूँ, ठीक है। आर कितना है, आर को कितना 120/17 यानी 120/17, L1 प्लस L2, L1 यहाँ पर कितना है 15 और इंटू L2 कितना है बेटा 8, सॉरी प्लस करना है यहाँ पर L1 प्लस L2, तो 15 प्लस 8, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका पाई इंटू 120/17, ठीक है। 15 5 23, टोटल आ जाएगा 23, ठीक है, 5 3 8, ठीक है। तो 120 को क्या करना है 12 को 23 से मल्टीप्लाई कराना, तो 3 दुनाई 6, 3 एकम 3, 2 दुनाई 4, 2 एकम 2, 6 7 2, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 276/17 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर मैच कर लेंगे 276/17 पाई 276, अच्छा हाँ यहाँ जीरो भी बढ़ेगा बेटे, ठीक है, ये जीरो मिस मत कर देना, ठीक है। इसका भी आंसर क्या हो गया मैच हो गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन भी वैसा है, ये वाला क्वेश्चन आपको लगाना है, ये भी वैसा ही है, ठीक है। इसका क्वेश्चन आप लगाएंगे, ये क्वेश्चन मैं लगा रहा हूं, ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट पर है। बोले कितना है, कह रहा द हाइपोटेनस ऑफ आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल, अब यहाँ पर जो राइट ट्राइंगल है वो आइसोसेलेस है, यानी राइट एंगल होने के साथ साथ आइसोसेलेस है, तो वंस अगेन फिर से समझना, ये हो गया राइट एंगल, ठीक है, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, आइसोसेलेस में दो साइडें बराबर हैं, तो जेन्युइन सी बात है, जेन्युइन सी बात है कि परपेंडिकुलर जो है वो बेस के स्क्वायर के बराबर होगा, यानी बेस परपेंडिकुलर के बराबर होगा, परपेंडिकुलर बेस के बराबर होगा, रीजन भी हाइपोटेनस सबसे बड़ी साइड होगी। और यहां पर कह रहा जो हाइपोटेनस है ना वो 4 सेंटीमीटर लंबी है, कितना लंबा है 4 सेंटीमीटर, बहुत कम लंबा है 4 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा हमारा हाइपोटेनस, तो इसको मानते हैं एक्स, इसको मानते हैं एक्स, पाइथागोरस थ्योरम,
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर, 2x स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 2 से काटा एक्स स्क्वायर बराबर 8, तो x की वैल्यू आ गई 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रहा हमारा पार्ट 1, यानी ये कितना आ गया 2√2 सेंटीमीटर और ये भी कितना आ गया 2√2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हाइपोटेनस के एक्सिस बना करके, हाइपोटेनस को एक्सिस बना करके रोटेट किया गया है। ठीक है, तो आइए रोटेट करते हैं। तो इस ट्राइंगल को वंस अगेन फिर से आपको समझाने के लिए क्या है कि बउआ अभी ये जो ट्राइंगल है इसे रखो है, अब इसको ऐसे रखनो है। ठीक है, तो इसको ऐसे रखनो है तो बोले के रखनो है, ऐसे रखनो है, ऐसे रखनो है, ऐसे रखनो है, और ये दोनों बराबर होनो है। ये टोटल कितना हो तो है 4 सेंटीमीटर हो तो है, ये कितना हो तो है x यानी 2√2 सेंटीमीटर, ये कितना हो तो है 2√2 यानी √2 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर 90 बनेगा, ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा बेटा c। ठीक है, ये वाला पॉइंट c। ठीक है, अब समझ में आया कि नहीं आया? अब ध्यान से देखना, अब ट्राइंगल को ऐसे देखो तो इसका एरिया कितना निकलेगा बताओ, एरिया कितना आएगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, हाफ बेस का काम कौन करेगा, ये साइड यानी 2√2, और हाइट का काम करेगा 2√2, तो 2 से 2 कैंसल, यहां आ जाएगा 2√2√2, 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करना है यहां पर, ठीक है क्या करना है ध्यान से देखिएगा, इस वाले वर्टेक्स से अपोजिट साइड पर क्या ड्रॉ कर देना, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये जो है जो कोण बनेगा उसके रिस्पेक्ट में किसका काम करेगी, रेडियस का, तो इसको हम मान लेते हैं बेटा रेडियस। ठीक है, तो ट्राइंगल वही है, अब इसको मान लिया बेस और ये हो गई हमारी हाइट। अब अलग से नहीं बना रहे क्योंकि तीसरा क्वेश्चन है, तो डायरेक्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा है। अब हमें नहीं पता आपको समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि हमें नहीं समझ में आ रहा। अब हमें समझ में तब आएगा कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, जब आप हमें कमेंट करेंगे। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको समझ में आ रहा है, जिससे हमें समझ में आ जाए कि आपको समझ में आ रहा है। ध्यान से देखेंगे तो ये बेस का काम करेगा और ये हाइपोटेनस का काम करेगा। ठीक है, तो एरिया जो होगा उसका फॉर्मूला होगा हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, तो एरिया वापस वही है 4 सेंटीमीटर हाफ। इस ट्राइंगल का बेस यानी ये वाली साइड है जो कि कितनी है बेटा 4 इंटू हाइट। हाइट किसका काम करेगी यहाँ पर, ये रेडियस का काम करेगी, बताया था। ये जब ये ऐसे लेट जाएगा याद करो। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो 4 से 4 क्या हो जाएगा कैंसिल, तो एरिया का फॉर्मूला कितना है हाफ बेस इंटू हाइट, 2√2 2 से 2 कैंसिल, √2 2 4 हाफ बेस, बेस कितना है 4 और हाइट कितनी 8। ठीक है, तो यहां से अगर आप निकालेंगे तो रेडियस आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितनी आ जाएगी बेटा हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको हम अलग से लिख देंगे, बोले कितना लिख देंगे, यहां से आ जाएगा रेडियस बोले कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको जब आप रोटेट करोगे तो ये वाला पार्ट यहां चला आएगा और ये वाला पार्ट यहां चला आएगा। तो अगर ये 2√2 है तो ये भी 2√2 हो जाएगा, ये भी 2√2 हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट कितना रहेगा 4 सेंटीमीटर, और ये वाला पार्ट जो परपेंडिकुलर होगा इस वाले वर्टेक्स से, जिसे हम पॉइंट M कहते थे, याद करो, ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ डबल कोन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, याद करो, यहाँ पर क्या बनेंगे डबल कोन बनेंगे, और वो एक कोन ऊपर वाला होगा ये, और एक कोन नीचे वाला होगा ये। ठीक है, तो 2 कोन बनेंगे। अब दोनों कोन जो ऊपर बनेंगे और एक कोन नीचे बनेगा, तो दोनों कोन जब ऊपर बनेंगे और नीचे बनेगा तो ये जो दोनों कोन ऊपर बनेंगे और नीचे बनेगा, तो इन कोन के हिसाब से क्या होगा कि एक कोन ऊपर और एक कोन नीचे। ध्यान से सुनना, इसकी हाइट ये वाला पार्ट हो जाएगा, इसकी हाइट जो होगा वो ये वाला पार्ट होगा कि नहीं होगा। ठीक है, इसकी हाइट हो जाएगा ये वाला पार्ट h1 और ये वाला पार्ट h2। तो ऊपर वाला पार्ट h1 नीचे वाला पार्ट h2, जब आप दोनों को प्लस करोगे तो ये 4 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वॉल्यूम ऑफ डबल कोन जनरेटेड किसके बराबर होगा, v1 प्लस v2, मतलब 1/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। बोले कितना 1/3 पाई r स्क्वायर h1 प्लस 1/3 पाई r स्क्वायर h2। तो 1/3 पाई r स्क्वायर कॉमन ले लो, तो यहां हो जाएगा h1 प्लस h2। कितना बेटा h1 प्लस h2। ठीक है, दिख रहा है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अब देखो 1/3 तो 1/3 है मेरे भाई, पाई तो पाई है, r स्क्वायर रेडियस कितना आया था 2, तो 2 का स्क्वायर सीधे कर दो 4 इंटू h1 प्लस h2, ये रहा h1 ये रहा h2, दोनों को ऐड किया तो 4, तो ये हो जाएगा इंटू 4। ठीक है,
4 चौक 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। बोले कितना? 16/3 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम आ गया हमारा। ठीक है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तो वॉल्यूम आ गया हमारा 16 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ठीक है, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ये जो दोनों कोण निकले हैं ना बेटा, इस दोनों कोण का क्या निकालेंगे? कर्ड सरफेस एरिया। तो बोले क्या लिखेंगे बेटा? बोले क्या? कर्ड सरफेस एरिया ऑफ डबल कोण फॉर्म्ड, जो हमारे दोनों कोण बन रहे हैं। बोले क्या? C1 प्लस C2। तो C1 कितना है बेटा हमारा? पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। तो क्या कॉमन है? पाई आर कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा L1 प्लस L2। पाई की वैल्यू 22/7। आर कितना है? रेडियस, जो कि कितना है आपका? रेडियस कितना आया था याद करो? रेडियस आया था आपका 2, तो इंटू 2। L1 प्लस L2, L1 कितना है? 2√2, L2 कितना है? 2√2। तो 2√2 प्लस 2√2, इसमें पाई की वैल्यू नहीं रखेंगे, तो पाई को पाई रखेंगे इंटू 2। 2√2 प्लस 2√2 4√2, 4 गुनाई टोटल कितना हो जाएगा? 8√2 पाई। इतने क्या बेटा? सेंटीमीटर स्क्वायर। 8√2 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया हमारा कर्ड सरफेस एरिया दोनों कोण का। ठीक है, आई होप अब आपको समझ में आया। ठीक है, इस क्वेश्चन में मैं आपकी मदद कर दे रहा हूं। राइट एंगल ट्राइंगल ये है, जिसमें से ए है, बी है, सी है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा मदद करके जा रहा हूं। आंसर ये आप लोग बेटा, आप लोग इसका आंसर मैच कराना। ठीक है, आप लोग आंसर मैच कराना। ठीक है, तो ये एक साइड है बेटा, जिसमें से एक साइड है ए बी। ए बी है ए और बी सी है बी। तो पाइथागोरस थ्योरम से हो जाएगा √a² प्लस b²। ये पार्ट आया। ठीक है, अब इस ट्राइंगल को आप उठा करके ऐसे रख देना, तो ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा √a² प्लस b²। याद आया? ठीक है, तो अब इसका एरिया कितना है? 90 डिग्री है, तो इसका एरिया कितना है? अच्छा एक काम करो, हटाओ। अभी जब ये ऐसे रखा है तो एरिया कितना है? हाफ बेस इंटू हाइट। तो हाफ बेस कितना है? b, और हाइट कितना है? a। ये हो जाएगा AB/2 स्क्वायर यूनिट सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अब इसका मैं बता देता हूं, चलो हटाओ, कर ही देता हूं। सेंटीमीटर स्क्वायर, इतना अच्छा नहीं हूं मैं। ठीक है, अब ये हो गया। अब इसको जब आप बेस मानोगे, ठीक है, अच्छा एक काम करो, हटाओ। अब इस ट्राइंगल को उठा करके ऐसे रख दो। बोले कैसे? ये यहां पर, ठीक है, ये आ गया हमारा √a² प्लस b²। ठीक है, एक आ गया ये, एक आ गया ये। ठीक है, तो ये जब यहां पर आएगा तो ये वाला पार्ट आ गया a, ये वाला पार्ट आ गया, ठीक है, c, और ये वाला पार्ट आ गया b। यहां पर बन गया 90। तो BC कितना है बेटा आपका? b, और ये कितना है आपका? a। ठीक है, तो अब यहां पर क्या करना है? ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना है, जो कि किसका काम करेगी बेटा? रेडियस का काम करेगी, याद करो। और परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? हाफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना है? हाफ AB बराबर हाफ b का मतलब बेस है, जो कि कितना? √a² प्लस b² इंटू h। h किसका काम कर रहा था? रेडियस का। हाफ से हाफ कैंसल, तो AB/√a² प्लस b²। ये किसके बराबर आ गया? रेडियस के। तो रेडियस हमारी कितनी आ गई? AB/√a² प्लस b²। यहां पर AB हमारी कितनी आ गई? √a² प्लस b²। ये हो गया बेटा हमारा क्या? रेडियस। ठीक है, अब रेडियस आ गई। अब अगर हमने रेडियस निकाल ली तो फिर अब आगे क्या करना है? तो ये रेडियस आ गई, ये a आ गया। ठीक है, अब याद करो कि अब इसको इस तरीके से रखना है। हाइपोटेनस ये रहेगा, ये रहेगा, ये रहेगा। हाइपोटेनस √a² प्लस b²। ठीक है, अब ये वाला वर्टेक्स हो जाएगा a, ये वाला हो जाएगा b, ये हो जाएगा c, इसमें से ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा a। अब इसको रोटेट करके, रिवॉल्व करके उधर ले जाना है, तो ये हो जाएगा b' जब उधर जाएगा। तो ये परपेंडिकुलर बनाया था, याद करो। ये परपेंडिकुलर कितना है बेटा? ये परपेंडिकुलर है आपका AB/√a² प्लस b²। ये परपेंडिकुलर भी आपका कितना है? AB/√a² प्लस b², जो कि किसका काम करेगा? रेडियस का। जो कि किसका काम करेगा? रेडियस का। इसमें से ये वाला पार्ट हो जाएगा h1, ये वाला पार्ट हो जाएगा h2। इसमें से जब आप h1 प्लस h2 करोगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा? √a² प्लस b² के। अब जो दोनों कोण बन रहे हैं, अच्छा भाई चलो ये भी बता देते हैं मेरे भाई, तुम भी क्या याद रखोगी। ठीक है, तो ऊपर वाला बोले क्या? ये वाला हो जाएगा कोण 1 और ये वाला पार्ट हो जाएगा कोण 2। ठीक है,
ऊपर वाले कोन की हाइट कितनी h1, नीचे वाले कोन की हाइट h2, वॉल्यूम निकालेंगे तो h1 प्लस h2 ये रख देना, और ऊपर वाले का स्लैंट हाइट a, नीचे वाले की स्लैंट हाइट b। ठीक है, आंसर मैं आपको डिकोड कर दे रहा हूं। ठीक है, एक का आंसर आएगा, अच्छा केवल एक ही चीज पूछी गई है क्या? ओह माय गॉड, एक ही चीज पूछी गई है तो अच्छा कर्व सरफेस एरिया पूछा गया, तो ठीक है कर्व सरफेस एरिया मैं यही निकाल देता हूं। बोले क्या? टोटल कर्व्ड, हमें लगा वॉल्यूम भी पूछा गया, सरफेस एरिया ऑफ डबल कोन सो फॉर्म्ड, दोनों कोन से जो बनेगा, बोले कितना? पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। बोले कितना? पाई आर L1 प्लस पाई आर L2। ठीक है, तो L1 और L2 और R, ठीक है, तो R तो हमने निकाल लिया मेरे भाई, पाई आर कॉमन ले लो तो यहां बचेगा L1 प्लस L2, तो पाई की वैल्यू 22, पाई की पाई रहने दो, ठीक है, पाई के फॉर्म में आंसर आ रहा है। रेडियस कितनी है बेटा, याद करो रेडियस कितनी है? AB अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, L1 प्लस L2, L1 कितना है आपका a और ये कितना है b, ये हो जाएगा a प्लस b। ठीक है, ये कितना हो जाएगा? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। हाँ, L1 प्लस L2 कर्व सरफेस एरिया, वॉल्यूम तो नहीं निकाल लिया, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड सोफॉन। गड़बड़ हो गया, पोपट हो गया क्या? पाई आर L1 प्लस L2, रेडियस कितनी निकली है? रेडियस निकली है ए बी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये कितना आ रहा है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बी से बी आएगा। ठीक है, एक मिनट को मैं चेक कर लेता हूं कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया मेरे भाई। पाई बी अपॉन रूट ए पाई बी, एक मिनट मैं आंसर ही चेक कर लेता हूं पहले। ठीक है, एक मिनट रुक जाना बेटा। ठीक है, एक मिनट। देखो यहां पर ये देखो थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने, इस वजह से ये मामला ही गड़बड़ हो गया पूरा। ठीक है, इसमें फ्लो में गड़बड़ हो गया। इसको रोटेट किया है साइड ए बी के अलोंग। अब जब साइड ए बी के अलोंग है तो साइड ए बी तो ये है ना, और हमने रोटेट कराया किसके अलोंग है? हाइपोटेनस के अलोंग। ठीक है, तो ये मामला गड़बड़ हो गया। आंसर ये इस हिसाब से ओके है, सेंटीमीटर स्क्वायर, बट ये पूछा नहीं गया था। पूछा क्या गया था? जब इसको ए बी के अलोंग। ठीक है, क्वेश्चन पूरा पढ़ा नहीं था मैंने सुबह, लग रहा है। ठीक है, वो लगा ना रोटेटेड वाला था, तो मुझे लगा कि हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट किया गया। ठीक है, तो ये हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। अब इसको ए बी के अलोंग रोटेट किया गया, हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट नहीं किया गया। साफ साफ लिखा है रोटेटेड अबाउट द साइड ए बी। तो ए बी साइड है हमारी ये, तो इसके अलोंग जब रोटेट करेंगे तो ये वाला पार्ट घूम करके यहाँ आ जाएगा सी डैश, और ये जो है जब ये घूम करके ऊपर से आएगा तो ये जो साइड है वो वापस यहाँ आ जाएगी और ये यहाँ आ जाएगी। अब ये बी है तो ये भी हो जाएगा, ये बी है तो ये भी हो जाएगा, ये ए है तो ये भी ए हो जाएगा, और ये वाला पार्ट भी ए हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये भी हो जाएगा रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, तो जब आप इसको रोटेट करोगे तो कौन ये बनेगा मेरे भाई। ठीक है, तो क्या निकालना? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? पाई आर एल। पाई तो पाई है मेरे भाई, आर कितना है? आर होगा ये रेडियस का काम करेगा, ये रेडियस का काम करेगा जो कि कितना है? बी इंटू एल। एल का मतलब क्या है? स्लैंट हाइट, जो कि कितना है? रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये आ गया स्क्वायर यूनिट। ये तो दो कौड़ी का क्वेश्चन था, पर ये में खामखा परेशान होना पड़ा। ठीक है, तो मेरे भाई पर्पस ये आपको सिखाना था कि क्वेश्चन पढ़ लिया करो। ठीक है, ये तो हम चेक कर रहे थे आप में से कौन ध्यान दे रहा है। आप में से बाय द वे कितने लोगों ने ध्यान दिया है ये कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैंने यहाँ गलत किया था। ठीक है, बट आप में से कई लोग सोच रहे होंगे हम सही पढ़ा रहे हैं और सही जा रहे हैं, बट पर्पस आपको सिखाना ये था कि यहाँ पर इस तरीके से गलती होती है, हम फ्लो में कई बार गलती करते हैं। तो ये गलती आप मिस्टेक मत करिएगा, करके दिखाई जा रही ताकि आप ना करें, हम कर ले लेकिन आप ना करें। ठीक है, तो ये गलती मत करना, क्वेश्चन को पूरा पढ़ लेना। अगर इसी के जैसा आप यहाँ पर रोटेशन और रिवॉल्यूशन देखेंगे तो आप इस तरीके से इसको हाइपोटेनस के अलोंग रोटेट करा दें और पता लगे कि वहां पर साइड के अलोंग रोटेट कराने को बोला गया था। तो ये गलती मत करना, मैं पहले बता दे रहा हूँ। ठीक है, आई होप हमारी इस गलती से आपने कुछ सीखा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अगर मन करे, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अगर मन करे। ठीक है, बट मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा आपको आपके आने वाले बोर्ड एग्जामिनेशन की अच्छे से तैयारी करवाने की। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप सब बहुत अच्छे हैं। सी यू सून।